रोज़गार और हुनर में फ़र्क समझें। अगर उनके पास हुनर होगा, अगर उनका टैलेंट हम आइडेंटिफाई कर पाए तो वो उनका पैशन भी हो सकता है, और जब आपका टैलेंट आपका पैशन होता है तो सक्सेस बहुत ईजी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं युवा सशक्तिकरण संस्थान की मैनेजिंग ट्रस्टी फरजाना खान, जो युवाओं को बता रही हैं कि वो रोज़गार और हुनर में फ़र्क को समझें। युवाओं के हुनर को हमें समझना होगा, पहचानना होगा, और हुनर की पहचान हो गई तो वो हुनर पैशन बन जाता है, और जब हुनर पैशन बन जाता है तो फिर उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बता दें, युवा सशक्तिकरण संस्थान एक मानव अधिकार संगठन है। फरजाना खान के मुताबिक वो एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज और उनके पुनर्वास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और युवा उत्थान को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी कोशिश में संस्थान 18 जून को लखनऊ में 1090 चौराहे के पास एक रोजगार जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है। यूपी प्रेस क्लब में आयोजित मीडिया इंटरेक्शन में डॉक्टर आशीष YSS डिजिटल एम्पावर प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। देश युवा सशक्तिकरण को बनाने का उद्देश्य ही यही था कि सबसे पहले तो मेरे जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं वो बहुत करीब रही हैं, क्योंकि मैंने शिरोज़ को रिसेंटली बहुत विज़िट किया है, वहाँ पे वक्त बिताया है उनके साथ। तो क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ तो उस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो उनके ऊपर बीती है। तो ये मेरी एक पहली पहल है कि मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जनता का और अपनी संस्था से उनको सहयोग दे रही हूँ, ये उद्देश्य है। और जो हमारे युवा हैं, जो कि मैं देख रही हूँ कि लोगों से जब भी बात करो तो वो ये कहते हैं कि बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है। एक्चुअली जॉब हैं लेकिन स्किल्स नहीं हैं, क्योंकि कई लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स लेते हैं, कई नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, सबके अपने अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस होते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि जो ट्रेनिंग्स जो एजुकेशन मुझे मिली है मैं अपनी संस्था के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग अब युवाओं को दूँ, जिससे उनके अंदर स्किल डेवलप हो, वो रोज़गार और हुनर में फ़र्क समझें। अगर उनके पास हुनर होगा, अगर उनका टैलेंट हम आइडेंटिफाई कर पाए तो वो उनका पैशन भी हो सकता है, और जब आपका टैलेंट आपका पैशन होता है तो सक्सेस बहुत ईजी हो जाती है। दैट्स इट। देखिए, वैसे तो अभी संस्था ने 3 प्रोग्राम्स ओपन किए हैं, जिसमें फर्स्ट काउंसलिंग सेशन है रिलेटेड टू आपके करियर काउंसलिंग। सेकंड आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स है। स्किल डेवलपमेंट में वी आर कवर्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू, GD, PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू फेस कर सकें, आप इंटरव्यू तो कंप्लीट कर सकें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकें। इसके बारे में आपको फुल डिस्क्रिप्शन डॉक्टर आशीष बताएंगे। मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ इस संस्था का, साथ ही साथ R&D और CSR देखता हूँ। इसमें जो मेन एस्पेक्ट्स मैम ने बताए हैं वो है पॉलिशिंग करना। आप कितनी स्किल किसी को दे दें, ही कैन गेट द जॉब बट ही कैन नॉट सर्वाइव इन दैट। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, काउंसलिंग, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, और ख़ासकर स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप जब काबिलियत दिखाते हैं तो आपके ऊपर और काम डाला जाता है। सो ये हम सब कवर करते हुए उसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट। हम उन्हें डिजिटली एम्पावर करेंगे। आप ये समझिए कि 2005 से मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मैं यकीन नहीं कर पाया कि 27 लाख तरह की नौकरियां जो हैं वो इस वजह से आएंगी कि इंटरनेट बूम करेगा। इंटरनेट 2005 से थोड़ा थोड़ा बूम कर रहा था। तो ऑर्कुट आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, लेकिन स्लो चलता था। फिर 2016 में जियो आया, 17 में जियो आया, अब 5G आने जा रहा है। तो हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी तरह से इक्विप करेंगे कि वेबसाइट बनानी हो उनको ब्लॉग बनाना हो, उनको इस कंट्री में ही नहीं, अब्रॉड की किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, कोई सर्विस सेल करनी हो,
किस तरह से उसका उनको यूज़ करना है। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे ही रहे हैं, स्टाइपेंड का भी प्रोविज़न है। इसके अलावा हम लोग आखिरी में सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री उसको ऑनर करे। हम लोग कुछ सर्टिफिकेशंस जो लेंगे वो कुछ लाइसेंसेस के थ्रू हम उनको बताएंगे कि ये लाइसेंसेस पे इन्होंने काम किया हुआ है, सॉफ्टवेयर पे, लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे, तो उसे मान्यता मिलेगी बाकायदा। बाकी ये है कि हम उनको इतना स्किलफुल बना देंगे कि वो लोग स्किल के बेसिस पर ही बहुत अच्छा अर्न करेंगे। तो इसके लिए आपको चार्ज नहीं कर रहे? इसके लिए हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम रिसोर्स पूलिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल, नॉन गवर्नमेंट लेवल पे भी कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जो भी ऐसे मूवेबल नॉन मूवेबल एसेट्स हैं गवर्नमेंट के पास जो बेकार पड़े हुए हैं, हम उनसे बोल रहे हैं कि आप हमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर देना। आप उसको, आप गवर्नमेंट से या नॉन गवर्नमेंट से पैसा लेने जाएं, कॉर्पोरेट से पैसा लेने जाएं, हो सकता है कि वो लोग हेजिटेट करें, लेकिन वहाँ पर उन्हें। और दूसरी बात ये कि हम उनसे हेल्प मांगते हैं कि सर आप अपने एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ भेजिए, वो क्लासेस लें, फाइनेंस पे क्लासेस लें। बहुत लोग हैं इंडिया में जो सब कुछ बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत वीक है। पैसा कैसे काम करता है उन्हें नहीं मालूम, या पैसा अगर उन्होंने अर्न कर लिया तो उसे वो सिस्टमेटिकली कैसे पोर्टफोलियो बना करके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी इन क्लासेस को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 10th पास होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे उनका। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद हम उनके साथ एक 1-to-1 इंटरव्यू लेंगे। 1-to-1 इंटरव्यू ले करके हम फुल टेक्निक तो हमें इस्तेमाल करनी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिलेक्ट करने हैं लोग। जो हमारी फ़नल है वो अराउंड 15 में से 1 की है। तो अगर हमने 20 का बैच बनाया तो आप सोच लीजिए कि कितने बच्चे, तो हम उन पर पुश टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि तुम मत करो, तुम्हारे मतलब की नहीं है बात। जो वो कहेगा सर मेरे को करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर ज़रूरत देखेंगे उस व्यक्ति को। और सम्मान निधि की भी बात हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इस पूरे प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। मैम्स जो है वो हमें गाइड कर रही हैं इसमें, और सॉफ्ट स्किल्स पे मैम की जो पूरी टीम है वो सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रही है, वो फाइनली पॉलिश करेगी बच्चे को। तो ये थे युवा सशक्तिकरण संस्थान की फरजाना खान और डॉक्टर आशीष, जिन्होंने युवाओं के हुनर के बेहतर उपयोग के बारे में काफ़ी लाभदायक जानकारी दी। उम्मीद है युवा इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाएंगे और रोज़गार जागरूकता अभियान से जुड़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।